ओके, सो वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेटेड वीडियो है वो होने वाला है एम्स सीआरई के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा या फिर इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा कि एम्स सीआरई का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, जो डेट शीट थी वो आ गई है। किस तारीख पर किस ग्रुप्स के एग्ज़ाम होंगे उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास आ चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्स सीआरई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो एम्स का एग्ज़ामिनेशन कराने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट ये दिख रहा है नोटिस नंबर 44, ये आपको देखना है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बेशक कीमती है। इस मोमेंट पे आप लोग अभी अपना रिवीजन कर रहे होंगे या फिर आप लोग अपना कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो वो आप अपना कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा एक डिटेल्ड नहीं, ब्रीफ में आपको कर देता हूँ किस तरह से क्या होने वाला है। ठीक है, ये नोटिस जो है 44 नंबर का नोटिस है, नोटिस नंबर। और ये क्या कहते हैं, कल आया था। देख लेते हैं कि क्या है इसमें। फर्स्ट जो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसको हम सीबीटी एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसका एग्जामिनेशन का स्केड्यूल क्या रहने वाला है। देखिए, जो आपकी एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होगी और 3 दिन चलेगी। ठीक है, मतलब हर दिन हर शिफ्ट में अलग अलग ग्रुप्स की एग्ज़ाम होने वाली है। एग्ज़ाम 26, 27 और 28 फेब को होने वाली है। वेडनेसडे से लेके आपका फ्राइडे तक एग्जामिनेशन का स्केड्यूल दिया गया है। हर दिन आपकी 2 शिफ्ट रहेगी, एक शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग में और एक शिफ्ट रहेगी इवनिंग में। ठीक है, मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट है वो है आपकी 9 बजे लेके, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक की। और वहीं जो आपकी इवनिंग की शिफ्ट है वो है आपकी दोपहर 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक की। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9 बजे लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9 बजे आपको पहुँचना है। इसका मतलब ये है कि 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से करीबन 1.5 घंटा पहले, 1.5 आवर पहले आपको पहुँच जाना है। और जो भी आप वहाँ पर जाकर बैठिए, रिलैक्स होइए, थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़िए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहाँ पर अपना आईडी वगैरह सब साथ रखिए, वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या आपको ले जाना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रुप्स के बारे में बता रखा है, किस दिन किस शिफ्ट में कौन से ग्रुप्स की एग्ज़ाम हो रही है। यहाँ पर ग्रुप्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 2-3 मैं आपको ग्रुप्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं। आपको पता ही होगा, अपना ग्रुप आपने सिलेक्ट किया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हमको एक चीज़ और भी देखने को मिल जाती है कि कुछ ग्रुप्स का एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। ये लोग लिख रहे हैं कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, इसका मतलब अभी नहीं होगा, बाद में होगा। और बाद में कब होगा वो इनकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, ये हैं ग्रुप्स। ठीक है, वो वाले 13, 16, 17, 28, 43, 45, 55 एंड 62। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनका एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। चलिए, दूसरा है यहाँ पे, देर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच ग्रुप। हर ग्रुप का सेपरेट क्वेश्चन पेपर होगा, सिंपल सी बात है। वेयर मैक्सिमम 2 ग्रुप CBT विल बी हेल्ड इन 1 शिफ्ट एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन मोर देन 1 ग्रुप, अगर किसी ने एक ग्रुप से ज़्यादा अप्लाई किया है, मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन 1 शिफ्ट। ठीक है, एक शिफ्ट में मैक्सिमम 2 पेपर हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी विजिबल वन आफ्टर अदर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है एग्जामिनेशन की जो स्कीम के अकॉर्डिंग एक के बाद दूसरा विजिबल होगा। ठीक है, सच कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन मल्टीपल शिफ्ट्स ऑन मल्टीपल डेज एज पर एप्लीकेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। अगर किसी ने वेरियस ग्रुप्स के लिए किया है तो उसका अलग अलग दिन पर भी हो सकता है। सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड। अगर आपने 2 ग्रुप्स के लिए किया है या फिर आपका ऐसा है कि आज एक शिफ्ट में है, दूसरे शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम है,
तो दोनों शिफ्ट के लिए या फिर दोनों दिनों के लिए, अगर आज आपका है और परसों भी आपका है, ठीक है, 26 को भी है, 27 को भी है आपका एग्ज़ाम, तो दोनों दिनों के लिए आपका सेपरेट एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा है फिर आपको एडमिट कार्ड विल बी इशूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है, ये सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड आपको रखनी है अपने साथ, ठीक है। आपको 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड अनदर टू बी प्रिजर्व फॉर फॉर्मेलिटीज, you can preserve with yourself, okay। also यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये रहा, मैं एक बार हाईलाइट कर लूँ जो मैंने आपको पॉइंट अभी बोला। दूसरा है कि चेंज इन सेंटर, टाइम और डेट और लोकेशन विल नॉट बी एंटरटेन एट दिस पॉइंट। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर। अगर आपने आपका आधार कार्ड एनेबल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आपको फॉर दोज कैंडिडेट्स दे विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन, और जिन्होंने आधार कार्ड को एनेबल नहीं किया था उनका बायोमेट्रिक किया जाएगा। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कॉपी, ठीक है। एनी अदर आईडी विल ऑल्सो बी सफाइस, बट प्रिफरेबली आधार कॉपी आपको रखना है ओरिजिनल, एंड दे विल बी अलाउड टू एंटर in the examination center after verifying and capturing their biometrics। चलिए देखिए, कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको दो आईडी कार्ड आपको रखने हैं, दोनों ही ओरिजिनल रखने हैं। एक आधार हो सकता है, ठीक है, दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और प्रेफरेबली पैन कार्ड हो सकता है। तो आधार सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसके बाद पैन कार्ड। तो एटलीस्ट 2 आईडी कार्ड आपको ओरिजिनल रखने हैं, 2 फोटोज आपको रखने हैं अपने ओरिजिनल, ठीक है, कलर में जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं, और कोई भी आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी एटलीस्ट 2 कॉपीज तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर फिर आपका कोई ऐसे हमको किचकिच नहीं चाहिए, कोई हमको हेडेक नहीं चाहिए कि ये अरेंजमेंट नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, तो आप अपने पास सब चीज़ें पहले से रखिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं। जैसे ये फार्मासिस्ट का होम्योपैथी का ग्रुप है, ठीक है, 14 नंबर का उसका एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 28 को होगा इवनिंग की शिफ्ट में। चलिए फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट का आयुर्वेदिक का है 27 मॉर्निंग शिफ्ट, उसका ग्रुप कोड 37 है। तो ऐसे ही अलग अलग आपके दिए गए हैं। फार्मासिस्ट का जो है डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट या केमिकल वाला, तो वो आपका 53 नंबर का ग्रुप कोड है, और ये आपका 26 फेब को होगा और इवनिंग की शिफ्ट में होगा। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, एक सेकेंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अब अच्छी चल रही होगी। तो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द फार्मा माइंड्स टीम, ठीक है, होल टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और आप अच्छे से पढ़िए, जितना भी टाइम बचा है रिलैक्स रहिए और एग्ज़ाम दीजिए, और अपना ड्रीम जो है उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।